मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th उर्दू का सबक नंबर 6, जिसका नाम है आगरे का सफ़र। ये एक ख़त है। इसको जो एक कहते हैं यात्रा का वर्णन है, तो इसको इस सबक में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। 152 ए जामनगर ओखला नई दिल्ली, और ये वहाँ का पिन कोड। सबसे पहले खत लिखते हैं तो हम उसका लिखते हैं यहाँ पे सब प्यारी बहन सादिया को ये खत लिखा गया है। कैसी हो? गर्मी की छुट्टियों में मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। तो ये सादिया को खत में बताया जा रहा है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गई? आगरा। मैं तुम्हें ताजमहल और दूसरे मकामात का हाल सुना रही हूँ। तो ये जो सादिया की जो फ्रेंड है वो उसको ख़त में लिख कर क्या बता रही है, वो आगरा गई और वहाँ का जो ताजमहल और दूसरी जगह पर वो घूमने गई, वहाँ का इसमें बताया गया है। हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के ज़रिए आगरा रवाना हुए। आगरा हिंदुस्तान का एक तारीखी शहर है, यानी प्राचीन शहर है। ये शहर सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। दुनिया जानती है कि शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है। ताजमहल को आलमी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर राय शुमारी के ज़रिए 7 जुलाई 2007 को पहला मकाम हासिल हो चुका है। इस तरह ये तमाम अजायबात का सरताज बन गया है, यानी दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें इसको शामिल किया गया है। ताजमहल के बारे में तुमने मशहूर बांग्ला शायर रविंद्रनाथ टैगोर का ये जुमला तो सुना ही होगा कि ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपका एक आंसू है जो वक्त के रुखसार यानी गाल पर जमा किया गया। आगरा रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हो गए, मगर हमारी टैक्सी को ताजमहल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। मालूम हुआ कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के आगे जाने की इजाज़त नहीं है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती है, ताकि धुएं से ताजमहल का हुस्न मुतासिर ना हो। ताकि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से ताजमहल का हुस्न यानी खूबसूरती ख़राब ना हो। खैर हम बैटरी से चलने वाली गाड़ी के ज़रिए ताजमहल तक पहुँचे। टिकट और चेकिंग से गुजरने के बाद जब हम अंदर दाखिल हुए तो अपने ख्वाबों को हकीकत में देखकर दंग रह गए। हमें यकीन नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। ताजमहल को हम पहले भी मुख्तलिफ फिल्मों और तस्वीरों में देख चुके हैं, लेकिन जो लुत्फ़ यानी मज़ा असल इमारत को देखकर हासिल हुआ उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सदर दरवाज़ा, जो एक वहाँ का मेन गेट है, सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील यानी लंबा रास्ता है। इस रास्ते के दरमियान हौज़ में कई फव्वारे लगे हैं। रास्ते के दोनों जानिब सरोद के पेड़ हैं। ताजमहल तक पहुँचने के लिए कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इमारत में जगह जगह पच्चीकारी यानी पेंटिंग हुई है और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें हैं। कहते हैं ताजमहल को चांदनी रात में देखने का लुत्फ़ यानी मज़ा ही कुछ और है। तो ये इस लेटर में उसने अपनी फ्रेंड को, जब वो ताजमहल घूमने गई तो वहाँ का ज़िक्र किया है। आगे है ताजमहल और आगरे का तारीखी किला के अलावा हमने फ़तेहपुर सीकरी, जो आगरा के पास एक कस्बा है, तो फ़तेहपुर सीकरी की इमारतें, एतमादुल्ला का मकबरा और सिकंदरा में
अकबर बादशाह का मकबरा भी देखा। ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की निशानियाँ हैं। ये किस टाइम की है? ये मुग़ल कालीन समय की बनी हुई है। हमने इन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया है। यहाँ पर उसने अपना पूरा बताया। तुम सुनाओ, तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी गुजरी? अब वो अपनी फ्रेंड से पूछ रही है कि अब तुम सुनाओ, तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी गुजरी? अपने ख़त में तफसील यानी डिटेल से लिखना। मेरी जानिब से अम्मी और अब्बू की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। फराज और शाज़िया को दुआ व प्यार। फ़कत तुम्हारी बहन सबा। तो ये लेटर किसने लिखा है? सबा ने लिखा है सादिया को, जिसमें उसने अपने ताजमहल घूमने जब वो गई तो उसका यहाँ पर ज़िक्र किया है। सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।